इस क्लास में मैं आपको सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज अर्थात भूकंपीय असमानताओं के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मुख्यतः 5 तरह की होती हैं। और इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये लेयर के बीच में उपस्थित बाउंड्रीज हैं, जो कि दो लेयर को क्या करती हैं, अलग करने का काम करती हैं। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में। अगर हम बात करें अर्थ के एक बेसिक से स्ट्रक्चर की, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको क्रस्ट, मेंटल तथा कोर दिखेंगे। कोर में भी आपका आउटर कोर तथा इनर कोर दिखेगा। ये वो इमेज है जो सब पहचानते हैं अच्छी तरह से। अगर हम सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज की बात करेंगे, तो वो जो लेयर्स हैं थोड़े से डिफाइन करना पड़ेगा उनको, अर्थात साधारण भाषा में कहा जाए थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको। तो वो जो है कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो इसमें आपके बेसिकली अपर क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट बनेंगे, अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल बनेंगे, आउटर कोर और इनर कोर यहाँ पे रह जाएंगे। इस तरह से इनके बीच में जो है डिसकंटिन्यूटीज यानी कि वो लेयर, वो परत जो है बनेगी। अब आइए समझते हैं कि डिसकंटिन्यूटीज जो है किस तरह से फॉर्म होती हैं, यानी कि असमानताएं जो है किस तरह से उनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ। ये हमारा लेयर 1 हो गया, मान लीजिए। ये हमारे नीचे में लेयर 2 हो गया। लेयर ए तथा लेयर बी मैं इसे नाम दूंगा। अब पृथ्वी के लेयर्स के बारे में एक बहुत ही खास बात आप सबको पता है शायद, कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं यानी कि कोर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी जो है क्या होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। डेंसिटी यानी आप कह सकते हो कि उसका जो घनत्व है, हिंदी में उसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती जाती है, खतरनाक तरीके से इंक्रीज होती जाती है। और ये कोर पे जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा डेंस हो जाती हैं चीज़ें, जो मटेरियल्स होते हैं उसके। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लेयर्स में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ने पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती जाती है, और साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाती हैं। तो उसी तरह से ये हमारा लेयर ए और लेयर बी, इन दोनों की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे एक लेयर बनेगा, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट होगी। इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्री क्रिएट होगी, है ना। और इस बाउंड्री में जो है, सबसे पहले बाउंड्री का काम क्या है, लेयर ए तथा लेयर बी को अलग अलग करना, सेपरेट करना। बट साथ ही साथ इस बाउंड्री में लेयर ए के केमिकल तथा फिजिकल गुण होंगे, साथ ही साथ लेयर बी के केमिकल तथा फिजिकल गुण होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना, दोनों का मिश्रण है एक तरीके से। तो दोनों के ही गुण इसमें पाए जाएंगे। तो यही चीज़ें जो है हमारी पृथ्वी के एक्चुअल लेयर के साथ होती हैं। जैसे कि इस इमेज में स्पष्ट है, अपर क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब क्रस्ट की मोटाई जो है 5 से 75 किलोमीटर तक हो सकती है। अब इसको 2 भाग में बांटा गया है। अब देखिए, जैसे जैसे धरती के नीचे जाओगे टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही, तो अपर क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट दोनों में टेम्परेचर का अंतर होगा। जैसे ही टेम्परेचर का अंतर हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी। तो अपर क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट को अलग करने के लिए एक बाउंड्री वहाँ पे क्रिएट होती है, जिसे हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटीज यानी कि कोनार्ड असमानता कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ हमारा लोअर क्रस्ट तथा अपर मेंटल, इन दोनों को अलग करने के लिए एक वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी जन्म ले रही है, उसका एक निर्माण हो रहा है, जिसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटीज कहते हैं। और इतना बोलने की जगह कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं कि मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है हमारा, वो क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट कर रहा है। उसी तरह से थोड़ा सा नीचे बढ़िए, अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है रेपिटी डिसकंटिन्यूटीज, रेपिटी असमानता। मैं एक ट्रिक दूंगा, उससे आपको पूरे ही नाम याद हो जाएंगे। अब देखो, लोअर मेंटल से आउटर कोर को अलग करने वाला जो डिसकंटिन्यूटी है, जो बाउंड्री है हमारा, उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो आखिरी डिसकंटिन्यूटी, आखिरी असमानता लेयर है, वो क्या है, लेहमैन है, जो कि आउटर कोर तथा इनर कोर को अलग कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, इस बार लाइन से थोड़ा सा देख लेते हैं। कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन डिसकंटिन्यूटीज। अब एक बेहद ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हर डिसकंटिन्यूटी, अर्थात आप कह सकते हो कि बाउंड्री की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। जैसे कि कोनार्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी रेपिटी से तो अलग ही होगी, है ना। उसी तरह हर किसी की क्या होगी, अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसे याद करने का ट्रिक क्या है, क्योंकि ऐसे तो भूल जाओगे बहुत ही जल्दी, तो इसे कविता के फॉर्म में या एक लाइन के फॉर्म में याद कर लो। मैं बता देता हूँ उसे। कोनार्ड, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। देखो, गुटेनबर्ग बेसिकली एक शहर है जर्मनी में, ठीक है, एक जगह का नाम है वो। तो इसे आप ऐसे याद कर लो कि कोनार्ड ने मोहो की रिपोर्ट
गुटेनबर्ग से ले आई, या ऐसे कह सकते हो आप इसी के कोनार्ड जो है मोहो की रिपोर्ट गुटेनबर्ग से ले आया। ठीक है, कोनार्ड मोहो की रिपोर्ट गुटेनबर्ग से ले आया। इसको आप 10 20 40 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इस ट्रिक से आप जो है पांचों के नाम याद कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।